हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमें देखना है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है, ये सच है या फिर रट के ही आके कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। बने रहें अंत तक। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप स्कोर कर पाएंगे। तो क्या होगा, एसएससी मैथ स्ट्रेटजी, यानी कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन कल से करना है। तो आपको जब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये मत कर देना आपने गलत लिख दिया। 15 मिनट में अगर आपको 25 क्वेश्चन बनाना है तो इसके लिए आपको कितने मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन पर आपको सिर्फ 36 सेकंड ही मिलता है। तो 36 सेकंड में आपको एक सवाल बनाना है। चलिए देखते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बना के रखे हैं कि आपको कैसे गाइड करना है और कैसे फिर आगे एग्जाम में हमें करना है। तो क्या होता है कि 15 मिनट में अगर 25 सवाल बनाने हैं तो ये मिथ या रियलिटी, यानी आपको टोटल टाइम 900 सेकंड हो गया। टोटल क्वेश्चन 25, तो पर क्वेश्चन सिर्फ 36 सेकंड मिलता है आपको। अब क्या हर सवाल में 36 सेकंड में पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर सवाल जो है 36 सेकंड में ही पॉसिबल नहीं है। कोई सवाल है जो 10 से 20 सेकंड में भी बन जाएगा, और कोई सवाल है जो 102 मिनट भी ले सकता है। कुछ सवाल जो हैं वो 10 से 20 सेकंड में भी बन सकते हैं, और अभी हम दिखाएंगे आगे। और कुछ सवाल हैं जो 1 मिनट भी आपके ले सकते हैं। तो इसमें हर एक सवाल 36 सेकंड में नहीं बनेगा, लेकिन एवरेज अगर देखें तो आपका बन जाएगा, यानी कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अगर बहुत ही हार्ड लेवल का नहीं है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस मजबूत है तो। आगे देखते हैं क्या है कि असली रूल क्या है, कि 25 में से 25 अटेम्प्ट करना आपको जरूरी नहीं है कि आपको 25 में से 25 अटेम्प्ट ही करना है, बल्कि आपको एक्यूरेसी भी देखनी है कि आपने अगर 20 अटेम्प्ट किया तो 20 सही होना चाहिए। 18-20 आप अटेम्प्ट करिए, और वो 18-20 में से आपका एक्यूरेसी 100% हो, यानी कि ये 18-20 सही हो। फिर देखते हैं कि जो टॉपर क्या करते हैं, तो उनसे जो गाइडेंस के तौर पर मिला, तो उनके अनुसार क्या होता है कि हर सवाल सॉल्व नहीं करता है वो। अगर हर सवाल सॉल्व करेंगे तो टाइम उसी में चले जाएगा। तो फिर क्या आता है, अगर जैसे आपको इजी क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको सबसे पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद मीडियम को करिए, और जो हार्ड क्वेश्चन है उसको तुरंत स्किप कीजिए आप। हार्ड क्वेश्चन को बिल्कुल मत करिए, वरना उसी में आपका टाइम खत्म हो जाएगा और जो करना था, क्योंकि नंबर आपको समान मिलेगा, तो आप चाहे हार्ड करें या इजी करें। ठीक। क्या होगा, क्वेश्चन सिलेक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन हम करें। क्वेश्चन सिलेक्शन, अगर आपके स्क्रीन पर टाइमिंग भी चल रही है और क्वेश्चन भी है सामने, तो आपको उसमें सिलेक्ट करना होगा कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं। टाइम एलोकेशन, टाइम को भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग, अटेम्प्ट वर्सेस इक्वेसी, मतलब आपने 25 अटेम्प्ट कर दिया और आपकी इसमें सही केवल 10 ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इससे बेहतर है कि आप 15 से 20 अटेम्प्ट करिए, लेकिन आपका 15 से 20 सही होना चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा। स्किप स्ट्रेटजी, अगर कोई क्वेश्चन है वो आपका 1 से 2 मिनट खा रहा है, यानी कि 1 से 2 मिनट आपका उसमें लग जाएगा, तो आप उसको तुरंत स्किप करिए। इसमें ये नहीं दिखाना कि नहीं हमने बहुत पढ़ रखा है, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो इससे आपका लॉस ही होगा, तो उसको तुरंत स्किप कीजिए। फिर क्या है कि 15 मिनट प्लान, यानी कि पहले 5 मिनट में आपको 10 इजी क्वेश्चन कर लेने हैं, यानी कि जो इजी इजी हैं उनको करते जाइए, जैसे थोड़ा डिफिकल्ट आए उसको तुरंत स्किप कीजिए। फिर बचेंगे आपके पास 10 मिनट। उस 10 मिनट में आपको क्या करना है कि जो 7 मिनट है उसमें आपको 10 मीडियम क्वेश्चन जो रहते हैं, यानी कि जो 30 से 35 सेकंड लग जाते हैं बनाने में, उसको सॉल्व करिए। फिर अगर लास्ट 3 मिनट में आप रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो शायद 1-2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं 3 मिनट में। ठीक, तो कुछ इस तरह का नियम आपको फॉलो करना होगा। कॉन्सेप्ट वन, यानी कि जैसे आपको क्या होगा, एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे हम ये कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन का यूज करिए, डिसीजन मेकिंग, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं होता, क्लोजेस्ट वैल्यू सफिशिएंट, या राउंड नंबर लीजिए, यानी कि लगभग नजदीक का लेके कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ने 60,000 प्रत्येक में
दो कारें बेची, एक पर उसे 23% का लाभ होता है और दूसरे पर 23% की हानि। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब इसका क्या है, आप बेसिक से, अब इसका तो इसमें कोई काम ही नहीं है। तो इसका क्या होता है कि अगर x% का लाभ होता है और x% की हानि होती है तो का जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है माइनस का, यानी कि इसमें क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है। उसका जो फार्मूला होता है माइनस का x² अपान में 100 होता है। इसमें क्या होगा, हमेशा लॉस ही होता है। ठीक। तो यहाँ पर 23 और 23 दिया है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। एक मिनट। 529, इसको आपको 100 से भाग करना है और चूंकि निगेटिव चिन्ह ये दिखा रहा है कि कमी होगी। अगर ऐसा बोला है कि 23% का लाभ हो रहा है, x% की लाभ और x% की हानि, तो उसमें क्या होगा, हमेशा लॉस ही होगा उसकी, यानी कि हानि ही होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.29% की उसकी क्या होगी, हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें सही हो जाएगा, यानी कि 5.29% की उसकी क्या होगी, हानि होगी। तो अब इसको हमने ऐसे लिख के बनाया। तो आपको इस क्वेश्चन पर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टाइप के, कि अगर आपने देखा तो आपको तुरंत इसको देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका आपने क्वेश्चन पढ़ा कि तुरंत आंसर टिक करना चाहिए। इतनी स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी होगी। फिर यहाँ पर दिया है कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि में 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है और 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर यह स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। तो अब इसको अगर आप समझें थोड़ा इजी वे में, तो देखेंगे एक तरफ में क्या लिखना होता है, टाइम, और एक तरफ ईयर्स। ईयर यहाँ पर कितना दिया है, 8 ईयर दिया है। और टाइम्स कितना हो जा रहा है, तो 5 गुना, और 5 गुना हो जा रहा है, यानी कि 5 गुना अगर हो जा रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, 4 गुना लिखेंगे, क्योंकि एक इसमें तो प्रिंसिपल होगा और चार ही क्या होगी, इंटरेस्ट होगी। 24 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगी, तो हमें कितना है, क्या है, 24 वर्षों में। तो ये 8 का कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 नंबर। ठीक, ये ऑप्शन बी, सी, बी इधर उधर हो गया है। तो आपको ऐसे इसको लिखना नहीं होगा, इस पर भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसको 8 वर्ष है और यहाँ पर देखते ही तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। 8 से 3 गुना इसका हो रहा है तो इसका 5 × 3 नहीं करना है, इसमें से एक कम करिए, 4, और फिर आप उसका 3 गुना कीजिए, कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यहाँ पर भी हम टाइम और ईयर्स, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो इस राशि को अपने मूल मूल्य से 16 गुने होने में, 16 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है, कितना टाइम लगेगा, तो एक का ये कितना है, 7। तो 4 का 7 कितना हो जाएगा, 4 × 7, 28%। यानी एक का अगर ये पावर यहाँ पर 4 गुना हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 4 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 28 ईयर्स, करेक्ट आंसर। अब इन सभी क्वेश्चन में क्या करना होगा कि आपको बिना पेन के बनाना होगा, यानी कि वर्बली आपको सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। यानी कि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं तो तुरंत आपको आंसर मार्क करना है। और इस टाइप के हर एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी लेवल के हैं, जो कि आगे क्लास में हम देखेंगे। अब जैसे अलजेब्रा का कोई भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें क्या चाहिए आपको कि फार्मूला यूज करिए, आपको फार्मूला हर एक याद होनी चाहिए। डायरेक्ट सॉल्व अवॉइड करिए, आप उसको डायरेक्ट मत सॉल्व करिए, तुरंत फार्मूला लगाइए। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि x+1 अपान में x, आज तो बहुत डी कर रहा है, x बराबर में 5 दिया है। आपको x² + 1 अपान में x² का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना होता है, n² - 2 होता है। कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2, 23 हो जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर पावर 1 से 2 जाना है तो n² - 2 करना है। तो आपको तुरंत माइंड में इतनी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि आपको सिर्फ आंसर तेज टिक करना रहे। ठीक। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन दिए गए हों तो इसमें क्या होता है, एज्यूम मेथड बहुत काम करता है, परसेंटेज लॉजिक काम करता है।
परसेंटेज लॉजिक जैसे अब कहीं पर लिखा हुआ है 124, अब इसका आपको क्या निकालना है, 25% निकालना है। तो अब आपको कैसे सॉल्व करते होंगे लगभग, तो बेसिक आपका ये रहता होगा 124 बटे में 25 और फिर 100, इसको 4 बार में आप काटेंगे, इसको 3 और 1 बार में काटेंगे। तो आपको इस तरह से करने को अवॉइड करना होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 होती है। यानी क्या करना होता है, 1/4। यानी अगर किसी भी संख्या का आपको 25% निकालना है, तो यानी कि आपको याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी इसका 25% निकाला है ना है, यानी कि इस संख्या को हमें सिंपली 4 से डिवाइड करना है। तो आपको सिंपली इस तरह से करना होगा। अब कोई नंबर यहाँ पर दिया है, अब इसका आपको कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो 20% निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, ना इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए ना फ्रैक्शन लगाइए, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो। अब जैसे 18% ये सब दे दिए, तो इस सब का नहीं, इन सब में आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का कुछ है तो इसमें आप डायरेक्ट लगाइए कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कि अगर किसी संख्या का 20% निकालना है तो उसको 5 से भाग करना है, तो इसको 5 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, तो इन सब तरीकों को याद में रखना चाहिए। अब जैसे एक दुकानदार 20% छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है, तो इसका चिन्हित मूल्य यानी मार्केट प्राइस और लागत मूल्य का अनुपात। तो इसका जो सिंपल फार्मूला क्या होता है कि मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर में 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस, और बटे में क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट। यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट कितना देता है, 20% का, तो 100 में से 20 अगर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और प्रॉफिट हो रही है यहाँ पर 20% की, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 4 बार में, 20 से काटेंगे तो 6 बार में, 40 से भी काट सकते थे, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के रेशियो में आ जाएगा। तो चिन्हित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक, और स्किप स्ट्रेटजी यानी कि आपको कब क्वेश्चन छोड़ना है। अगर आपको कहीं लंबा कैलकुलेशन मिल गया तो उसको तुरंत छोड़िए। कॉम्प्लेक्स डीआई यानी डाटा इंटरप्शन में आपको बहुत सारे जोड़ घटाव करने होते हैं, उसको भी अवॉइड कीजिए। 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको अवॉइड कीजिए। स्किप करना एकदम सीखिए, अगर नहीं हो रहा है तुरंत स्किप कीजिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेसी आपके अटेम्प्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आपने 20 क्वेश्चन किया है 25 में से, तो आपका सही होना चाहिए 20। राइट क्वेश्चन प्लस राइट टाइम राइट डिसीजन, इस रूल को आपको फॉलो करना होगा। यानी कि आपको राइट क्वेश्चन चूज करना होगा, यानी कि ये करें या ना करें, सही समय पर करना होगा और सही डिसीजन लेना होगा उसी समय। ठीक, लाइक करें, शेयर करें। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट 25 कमेंट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।